जय हिंद प्यारे साथियों। तो इसके पहले वीडियो में हमने आपको इनपुट आउटपुट्स के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको कवर कराया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 मेमोरी। मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं, मेमोरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें मेमोरी के भी क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डेटा प्रतिनिधित्व यानी डाटा रिप्रेजेंटेशन। तो पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर्स विशिष्ट किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं, किसके साथ, वर्ड्स के साथ। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में जो कुछ हम सेव करते हैं या लिखते हैं या पढ़ते हैं वह 0 और 1 के फॉर्मेट में रहता है, उसे बाइनरी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष कैरेक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। यानी किसके बना होता है, तो 8 बिट्स का बना होता है। बी ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका नीचे आपको डिफिनेशन दिख रहा है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है, माप की इकाई बीट होती है। क्या होती है, बीट। यह क्वेश्चन SSC 10+2 CHSL 15/1/2017 सेकेंड यानी थर्ड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा किसके रूप में रहता है, तो डी ऑप्शन बिट्स यानी दिव्यांक के रूप में रहता है। बिट्स के रंग दिया है। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार कितने बाइट्स एक्सेस कर सकता है, तो 4 बाइट एक्सेस कर सकता है यानी 4/32। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई मापी जाती है, कंप्यूटर में शब्द की लंबाई बीट से नापी जाती है। BIT ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बीट होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है, तो 8 बिट्स 64 8 बिट। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। स्मृति के आंकड़ों की स्थिति को विशेष रूप से व्यक्त करने का साधन कौन सा, यानी कौन सा तरीका है, एड्रेस यानी पता। नेक्स्ट है बिट का संक्षिप्त नाम क्या है, बिट का संक्षिप्त नाम है बाइनरी डिजिट। ASCII वह सिस्टम है जो क्या उपलब्ध कराता है, ASCII वह सिस्टम है जो 1024 विभिन्न कैरेक्टर को उपलब्ध कराता है। कंप्यूटर के लिए बिट किसका पार्टूमेंट है, किसका पार्टूमेंट है, किसका है, तो बी ऑप्शन बाइनरी डिजिट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स के द्वारा किया जाता है। इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है, ASCII। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है, ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक बिट डाटा संग्रह के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है, एक बिट डाटा संग्रह के लिए फ्लिप फ्लॉप सर्किट का उपयोग किया जाता है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। ठीक है, कोड यहाँ पर दिया गया है अमेरिकन, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ASCII का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन दिया है, ASCII का अर्थ क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा कि
EBCDIC का फुल फॉर्म क्या होता है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज, सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नए क्वेश्चन दिख रहे हैं यह सब। नेक्स्ट है EBCDIC कोड स्कीम के विभिन्न करेक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का उपयोग होता है? कितने बिट का उपयोग होता है? बी ऑप्शन 8 बिट का उपयोग होता है। ASCII क्या दिया गया है? ASCII कोडिंग के कंप्यूटर के प्रयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला या चिन्ह द्विधारी कोड को निश्चित किया, जो विश्व के करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को हम क्या कहते हैं? इस नए मानक को हम यूनिक कोड कहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है, जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है? कौन है? डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। EBCDIC। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टर्मिनलों के बीच सूचना के आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कोड को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर कोड को हम ASCII कहते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, यूनिक कोड इन कोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह में प्रतिनिधित्व करती है? 8 बिट। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कितने में करती है? 16 बिट। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यूनिक कोड बिट्स का उपयोग करके कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की बड़ी संख्या कोडित करता है, तो कौन करता है? बी ऑप्शन 16 बिट। यूनिक कोड 16 बिट का उपयोग करके कई विशेष वर्णों का यानी कि बड़ी संख्या में कोडित करता है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। UTF-22 इज UTF-22 इज क्या होता है? क्या है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 32 बिट फिक्स्ड विथ इनकोडिंग। क्या है? 32 बिट फिक्स्ड विद इनकोडिंग। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है BCD यानी कि बिट्स कोड को दशमलव अंकों में BCD कोडिंग स्कीम का उपयोग करता है। ए ऑप्शन 4 करता है, 4 का उपयोग करता है। UTF-8 इज एन का मतलब क्या होता है? UTF-8 इज एन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। 8 बिट वेरिएबल विथ इनकोडिंग, 8 बिट का वेरिएबल विथ इन एनकोडिंग। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। BCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोड डेसिमल होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा कि UTF-16 इज एन। UTF-16 इज एन का मतलब क्या होता है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 16 बिट का वेरिएबल बिट विथ इनकोडिंग। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया है 512 ऑपरेशन के कोड के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? 512 कोड के लिए कितने बिट्स की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन नंबर कौन सही है? डी ऑप्शन 9। किसकी आवश्यकता होती है? 9 बिट की आवश्यकता होती है। n 2 के पावर n इक्वल टू 512 2 के पावर n यानी कि 2 के पावर 9, n बराबर 9 यानी 9 बिट्स की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या क्या है? परिचालन कोड बिट्स के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या कितनी होती है? परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट की संख्या क्या होती है? 6 होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिया गया है यहाँ पर, कोड 256 परिचालन के लिए आवश्यक बिट की संख्या कितनी होती है? आवश्यक बिट की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को और क्या कहा जाता है? कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को हम प्राथमिक स्टोरेज कहते हैं, प्रमुख मेमोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बाइट्स 0 और किसके बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है? बाइट्स 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर के सबसे करीब से कनेक्टेड होती है? मेन मेमोरी प्रोसेसर के पास सबसे कनेक्टेड होती है मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 और 0s और 1s के स्ट्रिंग को कहते हैं। यहाँ पर दिया है 8 0s और 1s के स्ट्रिंग को हम क्या कहते हैं?
तो उसे क्या कहते हैं, हम बाइट कहते हैं। बोथ रैम एंड रोम आर, रैम और रोम दोनों है। तो रैम और रोम क्या है, तो यहाँ पर दिया है, ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रोम दोनों रैंडम एक्सेस मेमोरी होते हैं। अब हम बात करते हैं क्या, नए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर दिया गया है नया क्वेश्चन, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी, प्राइमरी और मेन मेमोरी के ये महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। मेमोरी पद निम्नलिखित में से है किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ऑप्शन नंबर सी, स्टोरेज के लिए प्रयुक्त होता है। जब प्रोसेसर प्रोग्रामों और डाटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है, तब उन्हें मेन मेमोरी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, प्राथमिक स्टोरेज यूनिक रूप से भी सांकेतिक होती है। कहने का मतलब है यहाँ पर प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी सांकेतिक होती है। किस में होती है, मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में सांकेतिक होती है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया गया है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो कीबोर्ड क्या है, एक स्टोरेज माध्यम नहीं है। तो कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज माध्यम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डाटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन, इंटरनल मेमोरी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है। अस्थायी स्मृति कौन है, तो सी ऑप्शन रैम है। क्या है, रैम। यहाँ पर मेमोरी दिया गया है, देखिए डिफिनीशन देखिए, मेमोरी दिया गया है यहाँ पर, मेमोरी पहला है, फिर मेमोरी के कितने भाग होते हैं, प्राथमिक मुख्य मेमोरी और द्वितीयक सहायक मेमोरी। तो प्राथमिक मुख्य मेमोरी के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी। तो अस्थायी मेमोरी में कौन कौन से आते हैं, रोम आते हैं, पी रोम आते हैं, ई पी रोम आते हैं, ई पी रोम आते हैं। और अस्थायी मेमोरी में रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी आती है। और द्वितीयक मेमोरी में क्या क्या आते हैं, द्वितीयक और सहायक मेमोरी में हार्ड डिस्क आते हैं, मैग्नेटिक टैप आते हैं, सीडी रोम आते हैं, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी, ये सभी द्वितीयक सहायक मेमोरी होते हैं। तो अभी तक जिन लोगों को जानकारी नहीं थी मेमोरी के बारे में, प्राथमिक मेमोरी के बारे में, यहाँ पर देख लीजिए, यदि आप इसको देख लेते हैं तो आपको मेमोरी के बारे में जानकारी हो जाएगी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, इनमें से दिया है कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है। सी ऑप्शन, सर्वर। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है, रैम है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अभी हमने आपको बताया है यहाँ पर अस्थायी मेमोरी रैम है, जिसके कोई भाग नहीं होते हैं। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है, लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया हमारा, वह किस यानी कि वह उस समय के बीच जहाँ पढ़ने लिखने आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। कंप्यूटर में रैम है, तो कंप्यूटर में रैम क्या है, एक रैम दिया है डी ऑप्शन, वोलेटाइल मेमोरी है यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप क्या होता है। कंप्यूटर के मेमोरी में रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है। कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। बी ऑप्शन। कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। देखिए क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है बट आंसर क्या है, सेम है। यहाँ पर देख सकते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी दिया है। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है यानी क्रम बाय क्रम लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, वह क्रमादेश रैम में अटक जाता है। निम्न में से कौन सा डाटा स्थायी रूप से स्टोर नहीं करता है, कौन नहीं करता है, बी ऑप्शन रैम। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है इसका डिफिनीशन, जब किसी कंप्यूटर पर कोई क्रमादेश लागू किया जाता है तो वह कंप्यूटर के प्राथमिक मेमोरी यानी रैम में स्थित हो जाता है। कंप्यूटर में रैम मेमोरी का वह स्थान होता है जहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम तथा डाटा स्थायी रूप से वर्तमान प्रयोग के लिए सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट है,
रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि सूचना स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है। डी रैम का फुल फॉर्म यानी डी रैम का लाभ क्या आता है? डी रैम मतलब इसका डी रैम क्यों यूज किया जाता है? तो डी रैम यह एस रैम से सस्ता होता है, एस रैम से सस्ता होता है। डी रैम डायनामिक रैम होता है और एस रैम यानी स्टैटिक रैम होता है, यानी कि एस रैम से सस्ता होता है डी रैम। दिया है रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? रैम निम्नलिखित में से एक वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों को केवल स्थायी रूप से अस्थायी रूप से उपलब्ध कराता है? रैम। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया है स्थिर रैम एस रैम गतिशील रैम डी रैम से तेज होती है, क्यों? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। यस रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशिंग, यस रैम को रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए गतिशील होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। दिया है रैम का उपयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है, क्योंकि रैम का उपयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है। तो आई होप यह मेमोरी से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न थे, तो इसको पढ़िएगा ज़रूर, मज़ा आएगा। एक बार क्लास को लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।